सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के अनुग्रह से आदि शंकराचार्य के सानिध्य में बैठकर आज हम कठोपनिषद का आरंभ कर रहे हैं। उपनिषद का अध्ययन अत्यंत पवित्र, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे जैसे हम आदि शंकराचार्य जी के भाष्य का अध्ययन करेंगे, हमें उपनिषद और भाष्य की सूक्ष्मता का भी ज्ञान होगा। कठोपनिषद का मंत्र शांति मंत्र है, सहना भवतु। तो पहले हम वो मंत्र का पाठ करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस शांति मंत्र का भाष्य आदि शंकराचार्य जी अंत में देते हैं। भाष्य हम अंत में देखेंगे, पहले हम अर्थ देखते हैं। सहना भवतु, सह नौ अवतु, ये संधि है। नौ अवतु, नौ माने दो, हम दोनों की एक साथ रक्षा करो। हम दोनों कौन है? गुरु और शिष्य। परमात्मा का हम प्रार्थना करते। वो परमात्मा कौन है? ओम। ओम परमात्मा का अभिधान है। परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं, हम दोनों की आप रक्षा करो। सह नौ अवतु, ये रक्षा किसके लिए है? सह नौ भुनक्तु, ये भुनक्तु शब्द है, इसलिए भोजन के लिए भी ये मंत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ भुनक्तु जो शब्द है वो भोजन के लिए नहीं है, वो ब्रह्म विद्या के लिए है। हम दोनों ये ब्रह्म विद्या जो है, ये ज्ञान जो है, भुनक्तु माने कि हम उनका आनंद ले,
we enjoy this Brahma Vidya. We relish in this Brahma Vidya. जितना आनंद हमें आइसक्रीम चॉकलेट खाने में आता है, उतना आनंद हमें ये उपनिषद के अध्ययन में आना चाहिए। तो ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भुनक्तु, आप हमारे दोनों की रक्षा करो, आप हमें वो बुद्धि दे जिसके कारण हम ब्रह्म विद्या का आनंद लें। भुनक्तु का दूसरा अर्थ है पालन करना, रक्षण करना, पालन करना। हम दोनों की रक्षा तो करिए, हम दोनों का पालन भी आप करिए। पालन करना माने क्या है? यू सस्टेन दैट अंडरस्टैंड। हमारे अंदर जो ये जिज्ञासा है, हमारे अंदर जो ये ब्रह्म विद्या की तत्परता है, वो तत्परता का भी आप पालन करो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। आरंभे शूराः मनुष्याः। आरंभ में तो हम बहुत शूरवीर होते हैं, जोर शोर से आरंभ तो कर देते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है, पालन करना। ये जो जिज्ञासा है, ये जो आनंद है, उनका भी आप क्या करो? पालन करो, सस्टेन उसको। क्योंकि हमारी बुद्धि बदलती रहती है, हमारा मन बदलता रहता है, हमारा राग द्वेष बदलते रहते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, माता जी मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं? क्यों? नहीं माता जी, हम अपने मन मर्जी से करेंगे। करो, ना बोलना ही नहीं किसी को, करो। 2 दिन के बाद आएंगे, माता जी अभी मंत्र बदल दिया। बदल दो। क्यों? बुद्धि बदल जाती है, मंत्र भी बदल जाते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारी बुद्धि का, हमारे अंदर जो तत्परता है, उनका पालन करो। सह नव भुनक्तु। मात्र शिष्य की बुद्धि का ही पालन नहीं, कि गुरु की बुद्धि का भी पालन करना। क्यों? अगर गुरु के मन में आया अभी अध्ययन नहीं कराना है तो करेंगे क्या? मन में आ गया अभी नहीं करना है, हम तो ध्यान में बैठेंगे, मौन बन जाए, मौनी बाबा होता है। अब गुरु जब मौनी बाबा बन जाएंगे तो करेंगे क्या हम? इसी गुरु की बुद्धि में भी भगवान पालन करना कि वो हमें अध्ययन कराते रहे। सह नव, 2 है ना, हम दोनों का पालन करना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। गुरु तो प्रयत्न करेंगे, हमें भी करना है। सहवीर्यं करवावहै। जितना प्रयत्न, जितनी मेहनत आचार्य कर रहे हैं, उतना प्रयत्न हम भी करें। माने कि ये शास्त्र अध्ययन कराने का भी सामर्थ्य आप हमें दे दो, शास्त्र अध्ययन करने का भी सामर्थ्य आप हमें दे दो। यहाँ वीर्य मानी सामर्थ्य आप देखिए। गुरु को अध्ययन कराने का सामर्थ्य आवश्यक है, शिष्य को जो अध्ययन कराया जाता है उनको ग्रहण करने का सामर्थ्य आवश्यक है। और इसीलिए सहवीर्यं करवावहै। तेजस्वी नव अधितमस्तु।
नौ, हम दोनों अधीतम अस्तु, हम दोनों ये अध्ययन करें। किस प्रकार से? तेजस्वी, हमारी बुद्धि इतनी तेजस्वी बने, इतनी तीक्ष्ण बने। आगे आएगा यहाँ पर यमराजा स्वयं कहेंगे कि ये ब्रह्म विद्या कब ग्रहण होती है? सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या, हमारी बुद्धि इतनी अग्र, इतनी तीक्ष्ण बने, शार्प, हमारी बुद्धि इतनी तेजस्वी बने, हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म बने कि ये सूक्ष्म तत्व हम पकड़ सके। गुरु की बुद्धि भी उतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि वो सूक्ष्मता से अध्ययन करा सके। और इसलिए कहते हैं तेजस्विनौ अधीतमस्, हमारी बुद्धि सूक्ष्म बने, तेजस्वी बने, एकाग्र बने। मां विद्विषावहैः, बहुत स्वाभाविक है। हमसे अगर कोई बुद्धिमान हमारे से अधिक सामर्थ्यवान मिलता है ना, तो हमारे मन में द्वेष या ईर्ष्या की भावना होती है। और ऐसा नहीं है कि गुरु के मन में नहीं होगा, गुरु के मन में भी हो सकता है। जो पहलवान बनते हैं ना, कुश्ती करते, कुश्ती बोलते हैं हिंदी, अखाड़े में जाकर कुश्ती करते हैं। ये जो पहलवान गुरु होते हैं ना, हमेशा दो दाव अपने पास रखते, वो सिखाते नहीं शिष्य को। क्यों? कभी शिष्य ने चैलेंज कर दिया तो वो काम आएगा। समझ रहे? दो तीन अपने हाथ में रखते, वो बताते नहीं है। क्यों? अगर शिष्य ने चैलेंज कर दिया तो क्या करेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? वो पहलवान गुरु के मन में भी डर है, भय है। किसका भय? पराजय का भय। समझ रहे? अगर शिष्य से पराजित होते तो गर्व करना चाहिए कि हम कितने अच्छे गुरु हैं, कि हमें भी वो पछाड़ सकते बोलते हैं हिंदी में, गर्व करना चाहिए। लेकिन फिर भी भय है। गुरु को पराजय का भय क्यों होना चाहिए? अब देख, लेकिन संभावना है, ये मनुष्य है। और इसलिए भगवान को प्रार्थना करते, मां विद्विषावहैः, हम दोनों के मध्य में किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई स्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं हो। अगर शिष्य गुरु से आगे भी निकल जाए तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म विद्या के जो गुरु जी आचार्य होते हैं ना, उसके मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आता। स्वामी जी यूज्ड टू टेल, ही इज ऑलवेज रेडी टू बी डिफीटेड बाय द डिसाइपल। देखो यमराजा को भी यही हुआ, आगे देखेंगे हम। यमराजा का जो वैराग्य है, उससे भी अधिक दृढ़ वैराग्य नचिकेता का था। तो यमराजा के मन में कोई द्वेष नहीं आया, यमराजा बहुत प्रसन्न हो गए। अब नचिकेता का वैराग्य देखकर यमराजा इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी दिव्य
रत्नों की माला नचिकेता को पहना दी। अब देखिए, अब समझ, माँ विद्विषा वह, कभी कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई स्पर्धा, कोई जय पराजय बुद्धि में नहीं है। ओम शांति शांति शांति। शांति 3 प्रकार की नहीं है, आप समझ। शांति एक ही है जो आपका स्वरूप है। शांतम शिवम अद्वैतम, शांति एक ही है। अशांति के 3 कारण हैं। 3 प्रकार से हमारे जीवन में अशांति की संभावना है। वेद शास्त्र ये जगत को 3 विभाग में विभाजित करता है। जिस जगत को हम देख रहे हैं, जिस जगत का हम अनुभव करते हैं, वो आधि भौतिक जगत है। हमारा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत और आधि भौतिक जगत को जोड़ने वाला जो है वो आधि दैविक जगत है। चक्षुरेंद्रिय अध्यात्म है। रूप रंग आधि भौतिक है, आप देखिए, अधिभूत। चक्षुरेंद्रिय का अनुग्राहक देवता सूर्य नारायण। सूर्य नारायण के अनुग्रह से ही हम दर्शन क्रिया करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं। कर्णेंद्रिय आध्यात्मिक जगत, शब्द आधि भौतिक है, दिग्देवता आधि दैविक है। और इसीलिए 3 स्थान से अशांति की संभावना है। आध्यात्मिक अशांति, सिर दर्द होना, बुखार आ जाना, आजकल का आधुनिक नया रोग है। क्या रोग है? आज मूड नहीं है, शांति। हमारे आध्यात्मिक जगत की आप रक्षा कर। आधि भौतिक जगत, देखो इतना ध्वनि हो रहा, आवाज आ रही, फिर भी हम शांति से सुन रहे हैं। मानी भगवान का अनुग्रह हो रहा है कि आधि भौतिक जगत से कोई विक्षेप नहीं आ रहा। आधि दैविक जगत जिस पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। पवन, वर्षा, गर्मी, ठंडी, चक्रवात, किसी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो आधि दैविक भी कोई हमारे जीवन में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो कोई आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, कोई विक्षेप ना हो। इसीलिए हम 3 बार कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आरंभ में भी हम शांति कहते हैं, मानी कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तब ये शांति। अंत में भी शांति कहना पड़ता है, क्यों? तभी तो दूसरी बार अध्ययन करने आएंगे। ये 1 घंटे के लिए ही शांति नहीं, बाकी के 23 घंटे भी शांति रखना। अब आरंभ में भी शांति है, अंत में भी शांति है। ओम शांति ही शांति ही शांति। यही एक उपनिषद है
जहाँ शंकराचार्य जी स्वयं मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है, तत्व चिंतन से, ईश्वर चिंतन से, या गुरु के चिंतन से। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर यहाँ ये मंगलाचरण की प्रार्थना करते हैं। मैं पढ़ाती हूँ। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वैवस्वताय वैवस्वताय मृत्यवे मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च नचिकेतसे च ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वैवस्वताय वैवस्वताय मृत्यवे मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च नचिकेतसे च ओम। ओम मंगल अर्थ में है। यहाँ ओम क्या है? मंगल अर्थ में। किसी भी आरंभ में ओम का उच्चारण। ओम भगवान का नाम है। ओम नमो भगवते, नमः नमस्कार। नमस्कार के साथ चतुर्थी विभक्ति जाती है, भगवते। भगवान को मेरा नमस्कार। लेकिन ये भगवान कौन है? वैवस्वताय, सूर्य नारायण का नाम है विवस्वान। गीता के 4थे अध्याय में पहले 2 श्लोक में आता है विवस्वान। विवस्वान जो है, विवस्वानस्य अपत्यः पुमान् वैवस्वत। विवस्वान के पुत्र का नाम है वैवस्वत। ये कौन है? मृत्यवे, मृत्यु, यमराजा, धर्मराज। धर्मराज यमराज जो है वो सूर्य नारायण के पुत्र है। ये हमारा एक शिष्टाचार है। किसी भी व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं, उनके पूर्वज का, उनके वंश का भी हम स्मरण करते हैं। अब देखिए, ये सूर्य नारायण के पुत्र है। सूर्य नारायण कौन है? अब देखिए, इमं विवस्वतं प्रोक्तवान हम अव्ययम्। भगवान गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ये ब्रह्म विद्या का उपदेश मैंने सूर्य नारायण को किया था। सूर्य नारायण भगवान के प्रथम शिष्य। वो सूर्य नारायण जो है, उस सूर्य नारायण के पुत्र है धर्मराज, मृत्यु। लेकिन ये मृत्यु का स्मरण क्यों कर रहे हो? ये तो अशुभ है। हम कठोपनिषद का आरंभ कर रहे हैं, तो मृत्यु तो अशुभ है। तो बोले नहीं नहीं, यहाँ मृत्यु के रूप में हम यमराजा का स्मरण नहीं कर रहे हैं। ये यमराजा कौन है? ब्रह्म विद्याचार्याय। वो यमराजक जो है वो कौन है? ब्रह्म विद्या के आचार्य है। इसका अर्थ क्या हो?
यमराजा जो है वो आचार्य है। ब्रह्म विद्या के आचार्य, माने कि स्वयं अपने पिता सूर्य नारायण से यमराजा ने ये ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया था। और वो ब्रह्म ज्ञान हो गया था, इसीलिए ब्रह्म विद्याचार्य, ब्रह्म विद्या के आचार्य है। उतना ही नहीं, ये शंकराचार्य जी की विशेषता है। आप देखिए, मात्र ब्रह्म विद्या के आचार्य को नमन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या के आचार्य को, मृत्यु को, विवस्वान के पुत्र को मेरा नमस्कार, नमः। मात्र गुरु को, आचार्य को नमस्कार नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य जी, शिष्य को भी नमस्कार कर रहे हैं। नचिकेत से, नचिकेता माने गुरु और शिष्य दोनों को प्रणाम करते हैं। और वो गुरु कौन है? अब देखिए, 4 शब्द है, भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्य, 4 विशेष। मृत्यवे नाम है और 3 विशेषण है। भगवते वेत्ति उत्पत्तिं च प्रलयं च, वेत्ति जो उत्पत्ति प्रलय को जानते हैं। भूतानां आगतिं गतिं च, जो सर्व जीवों की गति आगति को भी जानते हैं। वेत्ति विद्यां च अविद्यां च, जो विद्या और अविद्या दोनों को जानते हैं। भगवान इति उच्य, भगवान कौन है? आप देखिए, जो विद्या अविद्या को भी जानते हैं, जो उत्पत्ति प्रलय को जानते हैं, जो सर्व जीवों के गति आगति को भी जो जानते हैं, उसे भगवान कहते। मानी जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। यमराजा को भी कौन सा विशेषण है? भगवते, भगवान यमराजा को मेरा नमस्कार। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। मूर्ति उपाधि की दृष्टि से भेद है, ईश्वर गुरु और आत्मा। व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। तत्व की दृष्टि से एक ही है। तो जैसे ईश्वर में हम बुद्धि, ईश्वर में जो भगवत बुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से हमें गुरु में भी भगवत बुद्धि करनी है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान मृत्यु जो ब्रह्म विद्या के आचार्य है, जो विवस्वान के पुत्र है, और उनके शिष्य नचिकेता, दोनों को मेरा प्रणाम। तो ये प्रणाम के द्वारा ही हम मंगलाचरण करते हैं। यहाँ भगवान भी आ गए, ईश्वर भी आ गए, आप देखिए, और गुरु भी आ गए। तीनों का यहाँ स्मरण हो गए। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ